हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम महाभारत कथा में ये जानेंगे कि 18 दिन तक ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध, है ना? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो 17 दिन में खत्म हो गया हो या 20 दिन में। तो देखिए, उसके पीछे का भी एक प्राचीन कथा है ना? तो चलिए, आप जो वीडियो का है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको देखना है, नहीं तो आपको जो भी कथा रहती है वो समझ नहीं आएगी। जब तक आप पूरा नहीं देखते तो आपको चीज़ें नहीं पता चल सकती। चलिए, तो देखिए, महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े थे, है ना? और मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि जो महाभारत का युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ। मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, देखिए, महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कोई कई विशेष घटनाएँ घटित हुई, जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती हैं। और महाभारत युद्ध के मैदान में जो कुरुक्षेत्र था, उससे ही गीता उपदेश की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, है ना? जो कि गीता, भागवत गीता सुनाया था, तो उन्होंने वो कुरुक्षेत्र मैदान में ही मतलब दिया था। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। आपने भी जब महाभारत देखी होगी तो आप देखे होंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और यह भयावह जो युद्ध था वो कुल 18 दिनों तक चला। अच्छा, क्या आपको पता है कि मतलब इसके 18 दिनों तक चलने के पीछे का कारण क्या है? ऐसा खास कारण इसमें छुपा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज हम आपको यही बताएँगे कि जो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक ही क्यों चला। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का अत्यंत महत्व है। कहते हैं कि जो युद्ध का संख्या 18 है उससे अलग ही संबंध है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। मैंने आपको भागवत गीता के सारे अध्याय आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि उसमें भी 18 अध्याय ही हैं। देखिए, दरअसल जो महर्षि वेद व्यास थे, तो उन्होंने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था, तब तक महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं था और बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश ने इसे लिखा। कैसे? कहते हैं कि इसी कारण महाभारत ग्रंथ में आपने देखे होंगे 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए, यानी एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुई थी। अगर आप हमारी भागवत गीता पे जाके देखेंगे तो हमने हर एक अध्याय में एक घटना आपके साथ शेयर की है। ऐसे में जो महाभारत का युद्ध था वो 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुई, असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था। मतलब जो हमने अध्याय आपके साथ शेयर किया है, तो वो जो उन्होंने भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उन्होंने जो उसमें घटनाएं मतलब दिखाई थी, वो असल में वैसा ही हुआ और युद्ध हमारा 18 दिन तक चला। कहते हैं महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। अब आप तो पता है कि आपको पता ही है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, लेकिन उसमें कुछ मुख्य कारण हैं। कौन-कौन से? देखिए, कहते हैं कि जो महाभारत युद्ध का मुख्य कारण था, वो दुर्योधन का अहंकार भी था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था और दो द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण बन गया था। कहते हैं कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण बन गया था। इस युद्ध के होने में और कई कारण मौजूद हैं, जिनमें से द्रौपदी चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कहते हैं कौरवों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो चरम पर पहुंच गई थी और वे अकेले ही सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे।
कहते हैं जो पहला दिन था वो युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को बहुत ही हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए बहुत ही निराशाजनक था। फिर जो दूसरा दिन था, कहते हैं कि दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीष्म ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। फिर जो तीसरे दिन हुआ था, कहते हैं तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म ने भीषण संहार मचा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहा, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाए, जिसके कारण श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने दौड़ पड़े। तब अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ेंगे। फिर कहते हैं कि जो चौथा दिन था, इस दिन कौरव अर्जुन को रोक नहीं सके। भीष्म ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजा, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया। भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। तो कहते हैं जो पांचवा दिन था, वो युद्ध में पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी और भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और जो छठा दिन था, इस दिन दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं दुर्योधन क्रोधित होता रहा बिल्कुल, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे कि पांचाल सेना का संहार कर दिया जाएगा। जो सातवां दिन था, सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो गए और धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को युद्ध में हरा दिया। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो गए। फिर कहते हैं जो आठवां दिन था, आठवें दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया और राक्षस अम्बलुष जो थे वो अर्जुन के पुत्र इरावान का वध कर दिया। भीष्म की आज्ञा से भगदत्त ने घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिक को पीछे ढकेल दिया। दिन के अंत तक भीम ने धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर दिया। जो नौवां दिन था, नौवें दिन युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। और जो 10वां दिन रहता है, इस दिन जो पांडव रहते हैं वो श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म का प्रहार करते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। फिर कहते हैं जो 11वां दिन होता है वो कर्ण युद्ध में आते हैं और कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन उसे पूरी नहीं होने देते और कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करते हैं। कहते हैं कि जो 12वां दिन रहता है वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने का कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। जो 13वां दिन होता है, इस दिन अर्जुन भगदत्त का वध कर देते हैं। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि को भी कह लेते हैं। जो 14वां दिन होता है, कहते हैं कि जैसे ही अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं, बट द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पीछे ले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त्र के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन और उसका वध कर देते हैं। तो जो 15वां दिन रहता है उसमें इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं। और जो 16वां दिन होता है, इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को भी हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए हुए वचन के कारण वह उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है, जैसा कि उसने बोला था। 17वां दिन जो होता है, इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया
भूमि में धँस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं। उसी स्थिति में अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। उसके बाद 18वाँ दिन आता है, जिसमें राजा शल्य को कौरव सेना का प्रधान बनाया जाता है और इस दिन भीम दुर्योधन से बचे हुए सभी भाइयों को मार देते हैं। सहदेव, शकुनी को मार देते हैं और अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है। लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी हो जाते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे बताया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो मतलब 18 दिन तक क्यों हुआ और महाभारत युद्ध का मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।